हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे क्या होता है क्या नहीं, एग्जांपल्स देखेंगे, देन एक्सरसाइज। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, ठीक है। समझते हैं इसे क्या होता है। अब देखिए आपके बुक में पेज नंबर 93 पर दे रखा है ये चैप्टर। तो बुक निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी वाली, इसे समझते हैं। देखिए हमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि रीना ने अप्लाई करा एक जॉब के लिए, ठीक है। और उसे जो सैलरी थी कैसे मिली, फर्स्ट ईयर की मिली उसे, फर्स्ट ईयर की सैलरी मिली उसे, फर्स्ट ईयर सैलरी उसे मिली 8000 रुपीज, ठीक है। अब जो उसकी सैलरी लगी वो इस टॉपिक पे लगी, इस बात पे लगी कि उसे जो था हर महीने, हर एवरी ईयर जो उसे इंक्रीमेंट मिलना है, उसकी सैलरी जो बढ़नी है वो हर ईयर 500 रुपीज बढ़नी है। तो फर्स्ट ईयर इतनी है, सेकंड ईयर कितनी हो गई, सेकंड ईयर कितनी बढ़ी प्लस 500, तो इसमें बढ़ गई 500, तो मीन्स ये हो गई इसकी 8500। थर्ड ईयर में आके, थर्ड ईयर में अगर हम देखें उसकी सैलरी कितनी हो गई 8500 से 9000, ठीक है। फोर्थ ईयर में आके उसकी सैलरी जो हो गई वो हो गई 9000 प्लस 500 मीन्स 9500 रुपीज। आप देख रहे हैं कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट, हर साल सॉरी एवरी ईयर उसका एक फिक्स अमाउंट जो था वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इस जो एवरी अमाउंट जो फिक्स्ड होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस। फर्स्ट ईयर का जो था हमारा अमाउंट डिफरेंस या डी बोलते हैं, और डी की वैल्यू होती है हमारी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले के बीच का डिफरेंस, मींस 8500 माइनस 8000। कितना इंक्रीमेंट है हर ईयर उसका 500 रुपीज का, इसे हमने D1 बोल दिया। सपोज अगर हमें D2 निकालना है तो थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस करना पड़ेगा, मींस 9000 माइनस 8500 कितना आएगा फिर से 500। और अगर D3 निकालना होता डिफरेंस 3, तो हमें क्या करना होता, फोर्थ वाले में से इस वाले को माइनस करना होता 9000 को, तो ये आपका आता 500 रुपीज, ठीक है। तो ये आपके आ गए डिफरेंसेस। देखिए डिफरेंसेस हो गए हमारे इसके कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस होता है लेकिन कॉमन होता है। अब ये जो नंबर्स हैं हमारे पास में इस लिस्ट के अंदर, ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स, टर्म्स बोलते हैं। और टर्म्स क्या होती है हमारी, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, कहां तक, AN तक। कहां तक होती है टर्म्स, AN तक। डिफरेंस का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस 1 निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और D2 निकालना है यहां से अगर आपको तो वो होता है A3 माइनस A2, D3 निकालना है आपको तो वो होगा A4 माइनस A3, ठीक है। इस तरीके से आगे तक डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, एंड नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। इस सीरीज में इनका जो डिफरेंस होगा हमेशा कैसा होगा, कॉमन डिफरेंस वो सेम होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बताइए आया समझ में या नहीं आया। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से हम इसे समझते हैं किस तरीके से हमें दिया हुआ है। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखिए एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 98 पर। क्या दिया है ये हमें बुक में, देखिए हमें दिया फॉर द AP 3/2 हमें एक AP दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं सीरीज में, मींस 8000, 8500, 9000, 9500, ये चारों की चारों टर्म्स किसमें हो गई हमारी, AP के अंदर। इसी तरीके से यहां पर ये दिया हमें 3/2, 1/2 माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 3/2 एंड सो ऑन। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, A इक्वल्स टू 3/2, ये वाली फर्स्ट टर्म होती है हमेशा हमारी।
कॉमन डिफरेंस, अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो होता है हमारा डी। सेकंड बेस से फर्स्ट को माइनस कर दो, 1/2 -3/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये ले लिया आपने 2, ये 1 - 3, कितना बचा माइनस का 2/2 इक्वल्स टू माइनस का 1। कितना आ गया माइनस का 1। अब ये था आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, बस ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया, इसमें से इसे माइनस करा, आप इसमें से इसे माइनस करते तब भी वही वाली बात आनी, तब भी रिजल्ट यही आना था। हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर ये एक एपी है, इन्होंने एपी दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में क्या बोला इसने हमसे, एग्जाम्पल 2 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन से नंबर एपी को फॉर्म कर रहे हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखनी। देखिए फर्स्ट वाला देखिए, हमें दिया 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A1 4 है। ठीक है, और D1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 - A1। भाई A2 कितनी है हमारी 10, मीन्स 10 - 4 कितना बचा 6। चलो एक बार और देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म पे, ये नहीं कि फर्स्ट टर्म पे देखना है, नेक्स्ट टर्म और देख लीजिए, A3 - A2 16 - 10 6 आ रहे हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, बिकॉज D1 इक्वल्स टू D2। सो फॉर्म एपी, क्या फॉर्म करेगा एपी। अब देखिए एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब आपको एपी के नेक्स्ट टर्म्स लिखने होते हैं, ठीक है, तो ये देखिए A1 A2 A3 A4। अब आपको क्या लिखना है, यहां पर A5 लिखना है, सपोज A5। भाई A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स दे रखिए। A5 क्या होगा आपका, A प्लस n - 1 इंटू डी। मीन्स ये फॉर्मूला होता है हमारा किसके लिए, अगर हमें n टर्म्स लिखने हो किसी भी एपी के, an इक्वल्स टू A प्लस n - 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अब देखिए फोर्थ वाला है, हमें नेक्स्ट 2 लिखना है, मीन्स 5 और 6 लिखना है। तो ये हो जाएगा A5 इक्वल्स टू A प्लस n कितना है हमारा 5 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू A प्लस 4D। A5 मीन्स जो टर्म होता है, यहां पर जो टर्म दे रखा है डी के साथ में, उससे 1 माइनस करके आपका नंबर आएगा। मीन्स A प्लस 4D की वैल्यू कितनी हो गई, A कितना है आपका 4 प्लस 4 इंटू डी कितना है आपका 6, मीन्स 4 प्लस 24, 24 और 4 28। ठीक है, अब अगर हम यहां से डायरेक्टली A6 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आएगी, A प्लस 5D। हम A6 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस 5D। मीन्स A हमारा 4 दे रखा है, प्लस 5 इंटू 6, मीन्स 4 प्लस 30 इक्वल्स टू 34। मीन्स अगर ये 28 है, 28 में आपने 6 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 34। दैट्स आंसर। क्लियर, आया समझ में कैसे करा हमने, पक्का समझ में आ गया। चलिए देखिए सेकंड वाला देखते हैं आप। इसका सेकंड पार्ट दिया हमें 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। तो A दिया हमें 1, A1 1 है, ठीक है, और A2 ले लेते हैं हम माइनस का 1, मीन्स D1 निकाल लिया हमने, A2 माइनस A1, ये तो होता है फॉर्मूला। मीन्स A2 कितना है माइनस का 1, इसमें से माइनस का 1 करा हमने तो कितना आ गया माइनस का 2। अब D2 निकाल लो, -3 और -3 माइनस 1, तो ये करा आपने -3 + 1, मीन्स कितना हो गया माइनस का 2। ये भी आपका क्या हो गया, एपी फॉर्म कर रहा है। चलिए एक D3 और निकाल के देख लेते हैं, क्या पता लास्ट वाला जो टर्म दे रखा है वो गलत दे रखा हो। -5 माइनस का 3, मीन्स -5 प्लस का 3 माइनस का 2। देखिए डी जो है आपका तीनों कंडीशंस में क्या है, सेम आया है। सो
क्या लिखें, बिकॉज D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू माइनस का 2, सो फॉर्म एन एपी। ये क्या फॉर्म करेगा, एपी को फॉर्म करेगा। सो भाई 4 टर्म दे रखा है, A5 कितना होगा, A प्लस 4D मीन्स A कितना है हमारा 1 प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारा माइनस का 2 मीन्स 1 माइनस 8 माइनस का 7 और A 6 निकालना है हमें, तो A प्लस 5D हो जाएगा मीन्स 1 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 मीन्स 1 माइनस का 10 इक्वल्स टू माइनस का 9। आगे नेक्स्ट 2 टर्म्स क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करा हमने, अब तो आइडिया होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हम क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट जो है क्या वो हमें एपी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। एक बार एग्जांपल्स क्लियर हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहां पर A1 दिया हुआ है हमारा माइनस का 2, A2 दिया है 2, ठीक है। तो D1 हो गया हमारा A2 माइनस A1 मीन्स 2 माइनस माइनस का 2 मीन्स 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। चलो कोई बात नहीं। अब अगर हम D2 निकालें तो D2 क्या होगा, -2 माइनस माइनस 2 माइनस का 4 भाई -2, इसमें से ये वाला टर्म माइनस करेंगे बिकॉज D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, सो नॉट फॉर्म एपी। इसलिए क्या हुआ, एपी को फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर। चलिए फोर्थ वाले पर आए। अब हम इसी का जो फोर्थ पार्ट दे रखा है वो कितना दिया हमें, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहां पर 1 1 1 दे रखा है मींस अगर हम यहां पर D1 निकालें तो वो कितना होगा, 1 माइनस 1 0। D2 कितना होगा, ये वाले 1 में से ये वाला 1 0। D3 कितना होगा हमारा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 मीन्स D1 इक्वल्स टू D2 इज नॉट इक्वल्स टू D3, सो नॉट फॉर्म एपी। भाई आप कह रहे होगे कि सर ये वाला निकालेंगे तो ये वाला तो आ जाएंगे इक्वल्स, ये वाले तो इक्वल आ जाएंगे मीन्स 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये वाला 1 भी आ जाएगा, और फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो हमेशा सेम होना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर 0 आ रहा है तो 0 ही आना चाहिए, और अगर 1 आ रहा है तो 1 ही आना चाहिए सभी में। ये नहीं कि एक बार 0 आ गया एक बार 1 आ गया, सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या दिया है हमें, ध्यान से देखना है। क्लियर हो गया ना, एपी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो इसकी फुल फॉर्म होती है आपको पता ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है एपी की, एंड वाई, कि इसमें किस सिचुएशन में लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व होंगे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने को, और क्यों होंगे। तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमसे कहा टैक्सी फेयर लिस्ट बनानी है हमें, हमसे कहा फर्स्ट वाला कितना है, 15 है, फर्स्ट किलोमीटर 15 दिया हुआ है, 15 रुपीज, ये हो गया हमारा A1, और इसके बाद में बोला इसने एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर इक्वल्स टू 8 रुपीज। ये क्या हो गया हमारा, डी हो गया, कि हमारा क्या हो गया, डी हो गया। मीन्स हम क्या निकाले, अगर फेयर लिस्ट निकालें, क्या निकाले, फेयर एपी निकालें, फेयर की एपी निकालें, एपी इसे हम क्या लिखें, एपी ऑफ फेयर, एपी ऑफ
फेयर। अगर हम एपी ऑफ फेयर बनाए तो हमारा हो गया 15 फर्स्ट नंबर, सेकंड हो गया हमारा 15 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हुआ 23, थर्ड नंबर हो गया हमारा 23 प्लस 8 हो गया तो 8 3 31, और फोर्थ नंबर हो गया हमारा 31 प्लस 8 39 एंड सो ऑन। मीन्स कितना डिफरेंस आता चला जाएगा 8 का। तो ये क्या बना दी हमारी एपी बना दी। बस ये आंसर हो गया। वाई वाला आंसर ही आपका ये था, जो वाई पूछा था इसने वो ये देखा A1 और D। डिफरेंस जो है एडिशनल किलोमीटर ₹8 है तो ये किसके इक्वल होगा D के इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के। सेकेंड वाला इसका फर्स्ट का फर्स्ट था, ये इसका सेकेंड पार्ट। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. By amount of air present in a cylinder, एक amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining, जो बची हुई एयर थी उसके अंदर 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, उस समय जो एयर बची हुई थी उसमें से 1/4 माइनस कर देते हैं। मीन्स A1 दिया आपका A1 दिया आपका सिलेंडर में कितनी गैस है 1, और D दे दिया आपका माइनस का 1/4। D दे दिया आपका द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सिलेंडर में जितनी एयर थी हमारा A1 क्या दे रखा है, देखो D दिया हमें D इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, D इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। इसकी जो टर्म आएगी वो होगी हमारी AP। मीन्स यहां हमने 1 ले लिया तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3/4। D कितना आ गया हमारे पास में 3/4 आ गया है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, जो अमाउंट ऑफ एयर है प्रेजेंट एक सिलेंडर के अंदर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, जब एक वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है ये। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump, चलिए इस वाले को देखेंगे फिर अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। इस वाले को अभी हम बाद में देखेंगे। P लिख दिया इस पर P हमने। थर्ड वाला, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मीन्स A1 जो है वो आपका दे दिया ₹150 और D जो है वो आपका दे दिया है ₹50। तो AP बन जाएगी इस वाले में। तो AP कितनी होगी 150 में 50 प्लस करा तो कितना हो गया 200, 250, 300 एंड सो ऑन। हर बार क्या होता चला जाएगा एडिशन होता चला जाएगा ₹50 का। फोर्थ वाले पर अगर हम आए तो फोर्थ वाला क्या दिया इन्होंने, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at ₹8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% पर एनम का। ओके देखिए द अमाउंट ऑफ मनी हमें P दिया है, हमें कितना 10,000 रुपीज। P दिया हमें 10,000 रुपीज, रेट दिया हमें 8% पर एनम का, जबकि कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है हमारा A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। एवरी ईयर के लिए बोला है तो मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। मीन्स अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले हम। अमाउंट क्या होगा हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1 मीन्स ये हो गया 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। एलसीएम ले लिया अंदर,
ये 20 से 20 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 10800 रुपीज। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स 10,800 माइनस कितना हुआ 10,800 में से कितना माइनस करेंगे 10,000 रुपीज तो कितना आ गया 800 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर पर जो हमारा अमाउंट आया निकल के क्या बोला इसने द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर कितना हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर पर कितना हो गया ये अगर हम इसे एवरी ईयर तो एवरी ईयर कितने परसेंट से बढ़ रहा है 8% से बढ़ रहा है। मीन्स अब ये जो आया हमारे पास में ये क्या हो गया हमारा P2 हो गया। अगेन ये था P1 नाउ P2 10,800 ठीक है रुपीज। नाउ ये था A1 अब A2 निकालना है हमें A2 फाइंड आउट करना है। बाकी सारी चीजें सेम है मीन्स 10,800 तो देखना है हमें क्या इनका डिफरेंस देखना है हमें बेसिकली। ये कितना आएगा ये वाला कितना आएगा ये तो सेम ही आएगा 108 अपॉन 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो गए मीन्स 108 इंटू 108 की आपने मल्टीप्लाई करी 8 8 जा 64 8 1 जा 8 0 0 0 8 0 1 4 6 6 1 1 11,664 रुपीज। अब अगर आप डिफरेंस निकालें D1 निकालें तो कितना आ रहा है 11,664 माइनस 10,800 इक्वल्स टू कितना बच रहा है आपका ये बचा 4 6 16 में से 8 गया बचा 8 16 में से 8 गया बचा 8 ठीक है 16 में से 8 गया 8 बचा यहां बचा 0 10 में से 10 गया 0 D1 आ गया 864 रुपीज। ठीक है क्या करना पड़ेगा हमें इसका तीसरे ईयर के लिए और निकालना पड़ेगा थर्ड ईयर के लिए। तो P3 निकाल लिया हमने P3 कितना हो जाएगा 11,664 इंटू 108 अपॉन भाई हम 1 ईयर का लेके चल रहे हैं ना अपॉन 100। अब देखो अब तो कुछ नहीं कर रहा मीन्स अगर हम इसमें 108 की मल्टीप्लाई करें 108 की मल्टीप्लाई करें 8 4 जा 32 8 6 जा 48 48 3 51 8 6 जा 48 48 and 5 53 8 1 जा 8 8 5 13 8 1 जा 8 and 1 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देन ये आ गया आपका 4 6 6 1 1 मीन्स 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 का 5 1 1 2 एंड 1 कितना आ गया अमाउंट इक्वल्स टू 1259,712 अपॉन 100 तो 2 zeros हटाए यहां आ गया पॉइंट मीन्स 12,597.512 रुपीज। मीन्स अगर हम यहां से D2 निकालें हमारा अगर D1 D2 के इक्वल आ जाएगा तभी ये होगा सही। मीन्स 12,597.12 में से हम कितना माइनस करेंगे 11,664 को 0.00 को हम माइनस कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला 7 में से 4 गया 3 9 में 6 गया 3 15 में 6 गया 9 रुपीज कितना आया 937। तो D1 is not equals to D2 so not form AP। ठीक है हमें क्या करना पड़ा हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ा जो होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का ये वाला होता है। तो अमाउंट 1 निकाला नेक्स्ट ईयर पर क्या हुआ प्रिंसिपल क्या हो गया ये वाला अमाउंट फिर से हमने 1 ईयर के लिए निकाल लिया। ठीक है अब हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया D1 निकाल लिया फिर हमने एक थर्ड ईयर के लिए और निकाला चेक करने के लिए क्या सही है या गलत।
तो हमारा ये डिफरेंस चेंज आया, नॉट इक्वल आया, तो बस ये आंसर हो गया। इसलिए कैलकुलेशन सामने शो करनी पड़ी। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब आपके समझ में आ गया होगा एपी क्या होता है क्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसने, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है ऑफ द एपी, then the first term a and the common difference g are given as follows। तो देखिए a वैल्यू दिया हुआ है हमें 10 और d दिया हुआ है हमें 10, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी यही हो गई, फर्स्ट टर्म तो हमारी यही हो गई, ठीक है। सेकंड टर्म लिखनी है, तो सेकंड टर्म हो जाएगी हमारी a2 इक्वल्स टू 10 क्या होगी a1 प्लस डी। भाई इसे हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म को a प्लस डी लेंगे, a1 ही तो आएगा यहां पर, तो मीन्स 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। थर्ड टर्म हमारी क्या कितनी हो जाएगी, थर्ड टर्म 10 प्लस 2d इक्वल्स टू 10 प्लस 20 30। फोर्थ टर्म a प्लस 3d is 10 प्लस 30 40। आ गई फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आ गई 4 टर्म्स, यही हमें निकालना था, बस ये आंसर हो गया इसका। कर लेंगे सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। चलिए सेकेंड वाला देख लीजिए, उसके बाद फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। देखिए सेकेंड वाले में हमें दिया a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू दी 0, ठीक है। अब अगर हमें a2 निकालना है तो a2 की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस डी मीन्स -2 प्लस 0 कितनी रहेगी -2, a3 a प्लस 2d मीन्स, अब भाई d के साथ में कितनी मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट क्या आना है, यही आना है -2 a4 -2, ठीक है। बस ये आंसर हो गया। तो -2 -2 -2 -2 ये सब आपके क्या हो गए, एपीज हो गई, ठीक है। थर्ड वाला कर लेंगे, फोर्थ वाला देखिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया हमें, a की वैल्यू दी है -1 और d की वैल्यू दी है 1/2। मीन्स अगर हम a2 निकालेंगे तो कितना होगा, -1 प्लस 1/2 a प्लस डी। a2 की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस डी मीन्स -2 प्लस 1/2 मीन्स -1/2 कितना आ गया, -1/2। a3 की वैल्यू -1 प्लस 2d होगा। भाई a3 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 2d होगी, मीन्स a कितना है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। और a4 a प्लस 3d, a प्लस 3d होगा, a कितना है -1, सॉरी ये -1 है, -1 है, तो ये हो जाएगा आपका कट के 0। -1 प्लस 3 इंटू 1/2 मीन्स कितना हो गया, -1 प्लस 3/2 मीन्स -2 प्लस 3/2 मीन्स 3 में से 2 गया, कितना बचा 1/2, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, एपी आ गई। अगर हम लिखना चाहें इसे सही से तो हम क्या लिखें, -1 a1, सेकेंड आई हमारी -1/2, थर्ड आई हमारी 0, फोर्थ आई हमारी 1/2 एंड सो ऑन। आ जाएंगे आगे, निकाल सकते हैं इजीली। फिफ्थ वाला भी कर लेंगे, सिर्फ डेसिमल में दिया हुआ है आपको। ओके चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है हमें थर्ड क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। एपीज दी हुई है तो हमें देखो फर्स्ट वाले में 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी है वो हो गई। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो डी की वैल्यू, d1 हो गया हमारा 1 - 3 -2 और d2 हो गया हमारा, चेक भी तो करना पड़ेगा ना, इंटू एंड -1 -1 -2 मीन्स d1 इक्वल्स टू d2
इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, क्लियर? कर लेंगे आराम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाला देख लीजिए, इसका एक डेसिमल वाला भी देख लेते हैं। हमें दिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। भाई देखो, अब ये मैंने करके देखा है, यहां पर एक बार चेक कर लिया हमने कि एपी है भी या नहीं है। बाई चांस होता है कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है कुछ प्रिंटिंग में, तो हमने चेक करके देख लिया था। अब बाकी वैसे हमें पता है क्योंकि ये एपीज हैं तो इनका कॉफन डिफरेंस जो आएगा वो सेम ही आएगा। मीन्स ए इक्वल्स टू 0.6 हो गया यहाँ पर फर्स्ट टर्म, एंड डी इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6 मीन्स 1.1। दैट्स आंसर। भाई 2.8 में से 1.7 को माइनस करके देखो, 8 में 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, क्लियर हुआ? हो जाएंगे बाकी दोनों इसके पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अब क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी है। अब ये वाला तो बिल्कुल सेम आपका कैसे हो गया, एग्जाम्पल 2 की तरह से हो गया। तो इसमें देखिए हम कौन कौन से लेते हैं पार्ट। अभी भाई फर्स्ट आप कर लोगे, सेकंड वाला मैं बता देता हूं चलो आपको। या सेकंड वाला तो हमारा बिल्कुल ऐसे था ना जैसे ये वाला दिया हुआ है। कौन सा वाला? फोर्थ वाला पार्ट बिल्कुल सेम इसके जैसा हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए फिफ्थ वाला देखिए, उसके बाद 6 वाला देखते हैं हम। पहले फोर्थ का सेकंड पार्ट हमें दिया है 2 5/2, 3 7/2 डॉट 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 का मीनिंग क्या होता है? मीन्स आगे और टर्म्स भी हैं इसकी। मीन्स a1 इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 5/2, सो d1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मीन्स 5/2 माइनस 2, इसे ले लिया हमने 1, यहां आ गया 2, देन 5 माइनस 4 कितना आ गया 1/2। d2 निकाल लिया हमने। d2 क्या होगा? 3 में से 5/2 को माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2 ये ले लिया 1, मीन्स 3 2 6 माइनस 5/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2। और ये जो लास्ट टर्म दे रखी है ये भी हमें निकालना होगा। यहाँ पर जितनी टर्म्स दे रखी होती है उतने डी निकाल के देखने हैं हमें। 7/2 माइनस 3 मीन्स 7 माइनस 3 2 6/2 कितना आ गया 1/2 मीन्स डी इक्वल्स टू 1/2 आ गया निकल के। हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी थी। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो ये आ गया डी। अब हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी है। मीन्स a4 था, a5 कितना होगा a प्लस 4d। a कितना है आपका 2, भाई a कितना है आपका 2, फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/2, तो 2 2 4 मीन्स 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। और a6 a प्लस 5d मीन्स 2 प्लस 5 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5/2 मीन्स 4 प्लस 5/2 मीन्स 9/2। और a7 a प्लस 6d इक्वल्स टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 6 मीन्स 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। बस ये आपकी टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स बाई 4 दे रखी है 5 6 7। ठीक है, आया समझ में कैसे करा हमने? चलिए अब देखेंगे इसका हम फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट हमें आपका स्क्वायर रूट वाला दे रखा है और उसके बाद देखेंगे हम 6 पार्ट। बाकी जितना मैं छोड़ते हुए चल रहा हूं सब होमवर्क में करने हैं आपको। मैं इस वाले पेज पर आपको 5th और 6th ही बताऊंगा। देखिए हमें दिया है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें दी हुई है।
तो यहां पर ए हमारा कितना हो गया 3, D1 अगर हम D1 निकालेंगे तो वो हो गया 3 प्लस √2 माइनस 3, मीन्स 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा √2। यहां से अगर हम D2 की बात करें तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो इसे ब्रैकेट में लिख दिया हमने, मीन्स 3 प्लस 2 √2 माइनस का 3 माइनस का √2 माइनस का √2, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 √2 में से √2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा √2। तो D2 भी हमारा सेम हो गया। चलिए एक लास्ट वाला D3 और करके देख लेते हैं। 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, ये वाला टर्म किसका हो जाएगा माइनस का, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ और 3 में से 2 गया, कितना बचा √2। इक्वल्स D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D इक्वल्स टू √2, कितना हो गया √2। तो ये फॉर्म कर रहे हैं एपी को। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं। नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं तो A5 A प्लस 4D, A5 कितना आएगा भाई 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी है, मीन्स A है हमारा 3 प्लस 4 √2, A6 हो गया हमारा A प्लस 5D 3 प्लस 5 √2 और A7 हो गया हमारा A प्लस 6D इक्वल्स टू 3 प्लस 6 √2। ठीक है, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलिए नोट कीजिए इतने से। हाँ मैं कह रहा रेत पड़े होगी ओके, अब दिख रहा है आपको। चलिए अब हम देखेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट। देखिए 6 पार्ट हमें क्या दिया हुआ है इसका। 6 पार्ट में दिया हमें 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें टर्म्स दी हुई, मीन्स ए कितना हो गया हमारा 0.2, AD 0.2 A1 और A2 कितना हो गया हमारा A2 0.22, मीन्स D1 इक्वल्स टू 0.22 में से हमने किसे माइनस करेंगे 0.22, A2 माइनस A1 में से बचा 2 में से 2 गया 0। ठीक है, D1 की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम किसकी निकाले D2 की वैल्यू, तो D2 की वैल्यू होगी 0.222 में से 0.22 को आपने माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 2 में से 0 गया 2 में से 2 गया 0। तो देखिए D1 जो आ रहा है और D2 जो आ रहा है इक्वल नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो नॉट फॉर्म AP। ठीक है, अब तो क्लियर है, समझ में आ गया आपके। इसके बाद में दिया 9 कर लेंगे, 10th वाला कर लेंगे, चलिए 10th वाला कर लेंगे, 11th वाला देखते हैं हम इसका। चलो 10th वाला भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। A 2A 3A 4A, देखिए ये तो हमें सीरीज दिखाई दे रही है ना, A 2A 3A 4A, तो मीन्स हमें पता है कि यहाँ पर A5 कितना आना है भाई, A5 कितना आना है, डिफरेंस कितना आएगा 2A में से A जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। अगर हम D1 की बात करें तो वो कितना आएगा 2A माइनस A इक्वल्स 2A। D2 की बात करें अगर हम तो 3A माइनस 2A इक्वल्स 2A। सो A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D मीन्स A प्लस 4A
5a हो गया, a6 कितना हो जाएगा हमारा 6a, और a7 हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें अंदर हम 11th पार्ट। 11th क्या दिया हुआ है हमें, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 एंड सो ऑन। ये क्या कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है आपका, स्क्वायर वाले टर्म्स में बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है, स्क्वायर वाले टर्म्स में। मींस अगर आप यहां पर d1 निकालेंगे तो वो होगा a स्क्वायर माइनस a, मीन्स a इंटू a माइनस 1। d2 निकालेंगे तो वो होगा आपका a क्यूब माइनस a स्क्वायर, मीन्स आप यहां पर a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 आएगा। ठीक है, मीन्स d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2, सो नॉट फॉर्म AP, इसलिए AP को फॉर्म नहीं करेगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, 12th वाला। 12th वाले में दिया आपका √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर कैसे करें, रूट वाले में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मीन्स a1 दिया आपका √2, a2 दिया आपका √8, मीन्स अगर आप d1 निकालेंगे तो कितना आएगा, a2 माइनस a1, मीन्स √8 माइनस √2। अब हमें कैसे पता लगेगी इसकी वैल्यू कितनी है, तो एक काम करते हैं हम, क्या बता रहा हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। d1 इक्वल टू √8 है, √8 को हमने क्या लिख लिया, फैक्टर्स करने अगर इसके हम अंदर माइनस √2, क्या कर लिया हमने, √8 के फैक्टर्स कर लिए, मीन्स कितना हो गया, बाहर आ गया 2 √2 माइनस √2, तो 2 √2 में से √2 गया, कितना बचा √2। ठीक है, d2 की वैल्यू कितनी होगी, √18 में से √8 माइनस होगा, √18 माइनस √8, तो 18 के क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, मीन्स कितना हो गया, 3 √2 माइनस 2 √2, 3 में से 2 गया, कितना बचा √2। चलो लास्ट वाला और देख लो इसमें, d3 करके, d3 इक्वल्स टू √32 माइनस √18, तो √18 के तो फैक्टर आपको पता लग ही गए हैं, 3 √2 है, 32 के फैक्टर निकाल लो। 32 का फैक्टर होगा 2 16 2 8, मीन्स 2 की पावर 5, 8 का तो हमें पता है ना कितना होता है, 2 की पावर बाई 2, 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, मीन्स 1 पेयर ये बना, 1 पेयर ये बना, 4 √2 हो गया, 4 √2, सॉरी यहां पर आएगा 4 √2, 4 √2 में से आपका 3 √2 गया, कितना आ गया √2। सो d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू d इक्वल्स टू √2। सो अब क्या निकालना है आपको, a5 निकालना है। a5 a प्लस d, a प्लस 4d कितना आएगा, a प्लस 4d तो आएगा, a5 तो a कितना है आपका √2 प्लस 4 इंटू √2, मीन्स कितना हो गया 5 √2, कितना हो गया 5 √2। ओके, मीन्स अगर आप इसे ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसे कैसे लिखेंगे, 5 का अंदर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2, बाहर के अंदर ले गया तो ये हो गया 25 2 50 √50, और a6 हो जाएगा हमारा a प्लस 5d, मीन्स √2 प्लस 5 √2, ये वाला जो टर्म था, मीन्स √2 और 5 √2 कितना हो गया, 6 √2, 6 √2 हो गया। 6 √2 का मीनिंग कितना हो गया, भाई 6 6 जा 6 इंटू 6 इंटू 2, 36 2 जा 72, √72। ठीक है, और a7 कितना हो जाएगा आपका, a प्लस 6d, मीन्स √2 प्लस 6 √2 इक्वल्स टू 7 √2, मीन्स कितना हो गया 49, 49 2 जा √98, कितना हो जाएगा √98। ये इसके टर्म्स आ गए। ठीक है,
13 पार्ट क्या दिया हमें, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। क्या किसी का यहां पर रूट निकलता है? मीन्स अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये होगा √3, ये होगा √6, ये होगा 3 और 12। अगर हमने 12 के फैक्टर्स करे थे, कहीं करे थे हमने 12 के फैक्टर्स? 12 था क्या कहीं हमारा? नहीं था। अगर हम 12 के फैक्टर्स करें तो कितना होगा? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, मीन्स ये कितना हो जाएगा? 2√3 एंड सो ऑन हो जाएगा। हमने चेंज कर लिया इसे, मीन्स A1 हो गया हमारा √3 और D1 हो गया हमारा √6 माइनस √3। तो √6 में से √3 याद रहे, कुछ पता लग रहा है आपको? चलो D2 की बात कर लेते हैं। D2 हमारा हो रहा है 3 माइनस √6। भाई चेंज हो गया, बस यहीं पर खत्म हो गया। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, बस ये आंसर हो गया। D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं दे रखा है। 14 देखिए 14 वाला 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या करें यहां पर? देखिए सारे के सारे हमने क्या दे रखे हैं? ऑड नंबर्स के स्क्वायर दे रखे हैं। मीन्स हम यहां पर एक काम करते हैं, इसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 1 हो गया। D की वैल्यू कितनी आई? 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। D1 D2 की वैल्यू 25 में से 9 गया, कितना बचेगा? 25 में से 10 जाएगा, बचेगा 15 16, बिकॉज D1 इज नॉट इक्वल्स टू D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है। भाई स्क्वायर हमने क्या करा? स्क्वायर्स को हमने नॉर्मल टर्म्स में तो चेंज कर लिया, इसके बाद में हमने डिफरेंस निकाल के देख लिया, डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं है तो बस नॉट फॉर्म AP, नॉट फॉर्म AP, ये आंसर हो गया। लास्ट पार्ट इसका 15th पार्ट क्या दिया हमें? फिर से 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73 दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है? 73। तो देखिए इसे हम क्या लिखें? पहले तो हम इसे सही करके लिखेंगे। मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73 एंड सो ऑन। मीन्स A इक्वल्स टू 1 है, तो D1 इक्वल्स टू 25 माइनस 1 24, D2 इक्वल्स टू 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 24। चलिए ये भी सही आ गया। D3 इक्वल्स टू 79 माइनस 49, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 4। यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। मीन्स D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 24। अब इसके बाद की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखनी है हमें। मीन्स A प्लस A5 लिखनी है हमें। 4 तो दे रखी है, 5 लिखनी है, तो कितना हो जाएगा? A प्लस 4D मीन्स 1 प्लस 4 इंटू 24 मीन्स 1 प्लस 24 और 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 97। मीन्स आप क्या करो? अब ये वाली है इसमें 24 ऐड कर देना, ये भी कर सकते हो आप। 97 में 24 को ऐड करके लिखो। 7 4 11, 7 4 11, देखो 7 4 11, 9 2 11 एंड 1 12 और A7 हो जाएगा आपका। इसमें 24 को जब आपने ऐड करा 4 1 5 2 2 4 1 4 2 5, दैट्स आंसर। ये आपका 1445 आ गया। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।